लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट पे छोड़ा था। वो पॉइंट ये था कि रेजिस्टेंस और बेसिकली रेजिस्टेंस का जो ग्राफ होता है, जिसे हम वोल्टेज और करंट के बीच में प्लॉट करते हैं, जो ओम्स लॉ के चलते हम बोलते हैं कि सीधी लाइन होती है। सो दिस इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, ये हर बार वैलिड नहीं होता है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जब मैं आपको बताऊंगा कि कब वैलिड नहीं होता है। अब उस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों वैलिड नहीं होता है, और वो चीज़ जो होती है वो एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। और रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जो खुद दूसरे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है ये समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर की, जैसे कि अगर मैं आपके सामने कोई कंडक्टर की रॉड बनाता हूँ, ठीक है, तो इसकी अगर हम लेंथ को L मान लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लें, ठीक है, अगर हम लेंथ को L मान लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लें, तो जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक रोड है, उस पर इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना है। ठीक है, तो ये रोड जितनी ज़्यादा पतली होगी, मतलब पतली से क्या मतलब है, इसका एरिया जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा फील होगी, और एरिया जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस उतनी कम फील होगी। तो आपने देखा ना कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है कि एक चीज़ के बढ़ने से अगर इसकी चौड़ाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन को फील होती है वो कम होती है। ठीक है, और अगर हम लेंथ की बात करें, आप ऑब्वियस सी बात है यार, आप यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करोगे तो रेजिस्टेंस कम लगेगी, और अगर आप ए पॉइंट से अगर आप ये सी पॉइंट तक ट्रैवल करोगे तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन है, विंड स्पीड है, बतेरी चीज़ें हैं। ठीक है, रोड में जब आप चलते हो तो जितनी ज़्यादा आप रास्ता कवर करोगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस का आपको सामना करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा लंबी रोड होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हैं। तो इसको हम कंबाइन करते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ मेटालिक रॉड। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं ना, तो जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटालिक रॉड। ठीक है, अब हम इसके यूनिट की अगर हम बात करें, आपको पता होगा यार, रेजिस्टेंस का ओम है, पिछले लेक्चर में बताया था, लेंथ का मीटर है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, तो अगर रो का यूनिट निकालेंगे तो ओम मीटर आएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा ओम मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये ग्राफ हमेशा लीनियर नहीं होता है, और लीनियर ना होने का रीज़न क्या होता है। अब लीनियर नहीं होना है, इसका रीज़न सिंपल सा है कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है, जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, दैट फर्दर डिपेंड्स ऑन मैनी मैनी फैक्टर्स। ठीक है, अगर हम इस रेजिस्टिविटी का रिलेशन उन फैक्टर से बता दें और उनमें से कोई एक फैक्टर चेंज हो जाए तो आप बोल दोगे रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो आपकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी, मतलब अगर आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो ग्राफ है सीधी लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू एक नहीं रहेगी। सीधी लाइन क्या बताती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू एक है, हमेशा जो स्लोप निकालोगे हर एक पॉइंट पे वो सेम आएगा। ठीक है, मतलब इस लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड करोगे वो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे भी सेम आएगी, इस पे भी सेम आएगी, इस पे भी सेम रहेगी। लेकिन अगर यही ग्राफ आपका ऐसे जाने लग जाए तो कभी वो सेम नहीं आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब रेजिस्टिविटी फर्दर किन फैक्टर पे डिपेंड करती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी क्या है, और रेजिस्टिविटी ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से, जिसके चेंज होने की वजह से ओम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।